नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर शास्त्री और आपका अनअकैडमी के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं, अनअकैडमी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साहब। दोस्तों जुट जाइए, आज हम जिलेवार क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जिलेवार क्वेश्चंस हैं, उनको हल करने का हम प्रयास करेंगे आज। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अनअकैडमी आज की तारीख में सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं हूं दिवाकर शास्त्री और विगत 8 वर्षों से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं। ठीक है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दोस्तों, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको मिलती है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस और आपको मिलता है कवरफुल सिलेबस। सब एजुकेटर द्वारा लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। एजुकेटर परीक्षा की पूरी तैयारी कराते हैं। कभी भी कहीं भी असीमित लाइव क्लासेज आपको दी जाएंगी और इससे आप अपनी क्षमताओं को जान सकते हैं वीकली प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। प्लस कोर्सेज में डाउट क्लियरिंग सेशन होता है आपका। इसके अलावा आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं दोस्तों, वो है कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो और आपको मार्गदर्शन भी दिया जाता है इसके माध्यम से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर अनअकैडमी की मैं फीस की बात करूं दोस्तों, तो अनअकैडमी की जो फीस है 12 महीनों की 7,000 है और 24 महीनों की फीस 8,400 रुपए है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अनअकैडमी की जो फीस है 12 महीनों की 7,000 रुपए है और जो 24 महीनों की फीस रखी गई है वो रखी गई है 8,400 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अनअकैडमी की जो फीस है वो 12 महीनों की 7,000 है और जो 24 महीनों की फीस रखी गई है वो रखी गई है 8,400 रुपए। ठीक है। चलो सर, अगर आप दिवाकर 10 रेफरल कोड यूज करते हैं, दिवाकर 10 यूज करने से आपकी जो फीस है उसमें 10% की आपको छूट मिल जाती है। 10% का आपको लाभ होता है, गेट 10% ऑफ का। अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम हमारा चैनल है और इस चैनल पर आपको बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, यहां से करते हैं बाइंड अप और अब आ जाते हैं हम आज के क्वेश्चंस पर। देखिए, आज के जो क्वेश्चंस हैं, आज का जो पहला क्वेश्चन दोस्तों, कि रेगिस्तान से गिरा जहाज, सवाल है, रेगिस्तान से गिरा जहाज के नाम से प्रसिद्ध लारडिया नामक गांव किस जिले में स्थित है? ये पूछ रहा है, ये जो लारडिया गांव है जिसे हम रेगिस्तान से गिरा हुआ जहाज के रूप में जानते हैं, वो किस जिले में है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रेगिस्तान के जहाज के नाम से जो प्रसिद्ध है, जो लारडिया गांव है, वो जोधपुर जिले में स्थित है। किस महल का जो निर्माण है अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया है? किस महल का निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो उम्मेद भवन है, ये जो छीतर पैलेस है, इसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया है।
प्रसिद्ध पोकरण हवेली। देखिए, आपसे पूछा जाए मान लो कि पोकरण की हवेली, अशोक की हवेली, राखी हवेली, पाल की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली। पोकरण की हवेली, अशोक की हवेली, राखी हवेली, पाल की हवेली और बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सारी हवेलियां कहाँ पे है? जोधपुर में स्थित है। अगर आपको पूछा जाए भाई पोकरण की हवेली, अशोक की हवेली, राखी हवेली, बड़ी मियाँ की हवेली, पाल की हवेली, ये सब कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सब चीजें कहाँ पे है? जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मामा भांजा या धन्ना व बिहा की छतरी स्थित है? मामा भांजा, मामा भांजा पन्ना दिया की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान दीजिए, मामा भांजा की जो छतरी है, जिसे पन्ना दिया की छतरी के पन्ना दिया की छतरी रूप जाना जाता है, ये छतरी है वह प्रथम राजस्थानी कौन है जिसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वह प्रथम राजस्थानी कौन है जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जसवंत सिंह जी हैं, जिनको शांति सॉरी डॉक्टर गोवर्धन मेहता जी हैं, जिनको ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो प्रधान पीठ है, उसकी जो स्थान है प्रधान पीठ का, वो है साहब जोधपुर में। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की प्रधान पीठ का जो जगह है वो कहाँ पे है? जोधपुर में है सर। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल, दोस्तों राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान का जो प्रथम हेरिटेज होटल है वो जोधपुर जिले में स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजस्थान का जो पहला हेरिटेज होटल है वो कहाँ पे है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, जोधपुर में स्थित है साहब। राज्य की प्रथम फुटबॉल अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की जो पहली फुटबॉल अकादमी है उसकी स्थापना जो की गई है वो की गई है जोधपुर में। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की पहली फुटबॉल अकादमी की जो स्थापना की गई है वो की गई है जोधपुर में। तोल आंदोलन का संबंध, तोल आंदोलन का संबंध किस जिले से है? अगर आपसे पूछा जाए, बताइए साहब, जो तोल आंदोलन है
उसका संबंध किस जिले से है? तो ध्यान दीजिए, टोल आंदोलन का संबंध जोधपुर जिले से है। किससे है? जोधपुर जिले से है। टोल आंदोलन का संबंध 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पर स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए, बताइए, ये जो 33 करोड़ देवी देवता है उनका मंदिर कहां पे है? 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो मंडोर में है। ध्यान दीजिएगा, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पे है? मंडोर में है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, अगला क्वेश्चन है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। कहां पे है भाई? जोधपुर में है। केसरी दरबार में मारवाड़ का कौन सा शासक उपस्थित हुआ? केसरी दरबार में मारवाड़ का कौन सा शासक उपस्थित हुआ? ठीक है। चीतर पैलेस की नींव उमेश सिंह ने कब रखी? अगला क्वेश्चन दोस्तों, चीतर पैलेस की नींव उमेश सिंह ने रखी थी। तो आपको बताना है, चीतर पैलेस है उसकी जो नींव है उमेश सिंह ने कब रखी? बताइए दोस्तों, चीतर पैलेस की नींव उमेश सिंह ने कब रखी? 1929। मुकुट सरदार संग्रहालय, मुकुट सरदार संग्रहालय किस जिले में स्थित है? मुकुट सरदार संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो ध्यान दीजिए, मुकुट सरदार संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो ये जो मुकुट सरदार संग्रहालय है वो है जोधपुर जिले में स्थित। देश की पहली हवाई छायाचित्र व्याख्याकरण प्रयोगशाला, देश की पहली हवाई छायाचित्र व्याख्याकरण प्रयोगशाला राज्य में कहाँ स्थित है? देश की पहली हवाई छायाचित्र व्याख्याकरण प्रयोगशाला राज्य में कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, देश की पहली हवाई छायाचित्र
व्याख्याकरण प्रयोगशाला जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? जोधपुर में। फल वर्धिका के नाम से किसे जाना जाता है? फल वर्धिका नाम से किसे जाना जाता है? फल वर्धिका का नाम से किसे जाना जाता है? फलोदी को जाना जाता है, भाई ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सवारी के लिए सर्वोत्तम माना जाने वाला ऊंट जो विशेषकर जोधपुर क्षेत्र में पाया जाता है। तो बताइए, सरवारी के लिए सबसे बढ़िया माना जाने वाला जो ऊंट है विशेषकर जोधपुर क्षेत्र में कहाँ पाया जाता है? तो साहब ये गोमट ऊंट है जो फलोदी क्षेत्र में पाया जाता है, जोधपुर के। हेलो साहिल जी, बात ले रहा हूँ। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान है, तो ध्यान दीजिए, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी है और सबसे ठंडा स्थान या आर्द्र स्थान आबू है। आबू राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और फलोदी सबसे ठंडा स्थान है। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने कब की थी? तो जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने कब की थी? बताइए दोस्तों, जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने कब की थी? ठीक है। जोधपुर का प्रथम शासक कौन था जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? बताइए दोस्तों, जोधपुर का वह पहला शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो मोटा राजा उदय सिंह है, भाई ध्यान दीजिएगा। ये जो मोटा राजा उदय सिंह है, इन्होंने बोला जोधपुर में प्रथम शासक कौन थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो ध्यान दीजिए, मोटा राजा उदय सिंह हैं जिन्होंने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है। बताइए दोस्तों, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? कौन सा जिला है जो मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर स्थित है।
उत्तरी भारत का पहला जो रावण मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते ही हो, कैथुन विभीषण का है, मंडोर। ठीक है। गूलर कालूदान की मीनार, गूलर कालूदान की मीनार, गुलाम कलंदर का मकबरा, गमता गाजी की मीनार। गूलर कालूदान का मीनार, गुलाम कलंदर का मकबरा और गमता गाजी की मीनार किस जिले में स्थित है? तो ध्यान दीजिए, गूलर कालूदान की मीनार, गुलाम कलंदर का मकबरा और गमता गाजी की मीनार कहाँ पे है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जोधपुर में है। बताइए अगला क्वेश्चन, एयरफोर्स फ्लाइंग कोलेन किस जिले में स्थित है? एयरफोर्स फ्लाइंग कोलेन किस जिले में स्थित है? एयरफोर्स फ्लाइंग कोलेन किस जिले में स्थित है? तो देखिए, एयरफोर्स फ्लाइंग कोलेन कहाँ पे है? जोधपुर जिले में स्थित है। काजरी का संबंध, काजरी का संबंध किस जिले से है? बताइए दोस्तों, काजरी है, उसका जो संबंध है वो किस जिले से है? काजरी का संबंध किस जिले से है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, काजरी का जो संबंध है जोधपुर जिले से, किस जिले से है? जोधपुर जिले से है काजरी का संबंध। अगला क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना राज्य में कहाँ की गई है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना राज्य में जोधपुर में की गई है। कहाँ की गई है? जोधपुर में की गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? राजस्थान विधि विश्वविद्यालय या लॉ विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान विधि या लॉ विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ध्यान दीजिए, जोधपुर में स्थित है यह लॉ या विधि विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बसा हुआ है?
मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? तो ध्यान दीजिए, चिड़ियाडूग पहाड़ी पर स्थित है। चिड़ियाटूग पहाड़ी पर स्थित है। सर मैं क्लास में हूँ, बाद में तो ध्यान दीजिए, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़ियाटूग पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसके अधीन नगर की सीमा के बाहर जिसके अधीन नगर की सीमा के बाहर कोई महाविद्यालय नहीं है? तो ध्यान दीजिए, ये जो मोहनलाल सुखाड़िया है, जो विश्वविद्यालय है, ये ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके सीमा के बाहर कोई महाविद्यालय नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम जाना जाता है, बताइए कौन? कैलाश साखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ भरता है? बताइए दोस्तों, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ भरता है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पे भरता है? तो ध्यान दीजिए, खेजरलीम भरता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थापित की है? तो देखिए, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित है? राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना राजस्थान का सबसे बड़ा जो सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित है? तो ध्यान दीजिए, राजस्थान का जो सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है वो खारिया खंगार में स्थापित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, राज्य में सचिया माता का जो मंदिर कहाँ पर स्थापित है? राज्य में
सचिया माता का मंदिर कहाँ स्थापित किया गया है? राज्य में सचिया माता का मंदिर ओसिया में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान प्राच्य शिक्षा संस्थान, राजस्थान प्राच्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थापित है? राजस्थान प्राच्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो ध्यान दीजिए, राजस्थान प्राच्य शिक्षा संस्थान जोधपुर में स्थापित किया गया है। राजस्थान प्राच्य शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थापित है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजस्थान प्राच्य शिक्षा संस्थान जोधपुर में स्थापित किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी कहाँ पर स्थापित है? ध्यान दीजिए, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियान संस्थान सीरी पिलानी में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य का पहला निजी नर्सिंग कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया है? बताइए दोस्तों, राज्य का पहला निजी नर्सिंग जो कॉलेज है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? राज्य का पहला निजी नर्सिंग कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया है? बताइए दोस्तों, राज्य का पहला निजी नर्सिंग कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, राज्य का जो पहला निजी नर्सिंग कॉलेज है वो पिलानी में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बिरला म्यूजियम कहाँ है? बिरला म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ध्यान दीजिए, पिलानी में है बिरला म्यूजियम। खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई? बताइए, खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई? ठीक है सर, अगला क्वेश्चन है, झुंझुनू जिले का कौन सा स्थल, बताइए, झुंझुनू का कौन सा स्थल शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए,
झुंझुनू जिले का कौन सा क्षेत्र शराब उत्पादन के लिए फेमस है? तो ध्यान दीजिए, ये जो मैहनसर है ये शराब उत्पादन के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, रानी सती का मंदिर स्थित है? बताइए दोस्तों, रानी सती का मंदिर कहाँ पर स्थित है? एक सेकंड दोस्तों, रानी सती का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो रानी सती का मंदिर है, रानी सती का जो मंदिर है वो झुंझुनू जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, रानी सती का जो मंदिर है झुंझुनू जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला मेरा क्वेश्चन है आपसे, प्रसिद्ध सभ्यता सुनारी जिले में स्थित है? तो देखिए, सुनारी जो सभ्यता है आप जानते ही हो कि सुनारी सभ्यता झुंझुनू जिले में स्थित है और यह लोहयुगीन सभ्यता है। 12 बजे रिकॉर्डिंग है। राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देखिए दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है वो झुंझुनू है। अगर आपको पूछे फीमेल साक्षरता आ जाए तो ध्यान, फीमेल साक्षरता सबसे ज्यादा जो है वो कोटा में है। और आपको टोटल साक्षरता बोल दे, टोटल साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पे है, तब आप कर देंगे कोटा। तो टोटल भी कोटा में है कुल साक्षरता, महिला साक्षरता भी कोटा में है, लेकिन महिला और पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ पे है? झुंझुनू में है। राज्य का पहला गधों का अभ्यारण्य किस जिले में है? राज्य का पहला गधों का अभ्यारण्य किस जिले में है? नहीं बच्चा है क्या? तो राज्यों का पहलों का जो गधा का अभ्यारण्य है वो झुंझुनू में है। नरहड़ के पीर शक्कर पीर बाबा, नरहड़ के पीर जिन्हें शक्कर पीर बाबा भी कहते हैं, उनकी दरगाह किस जिले में है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, नरहड़ के पीर या शक्कर पीर बाबा की जो दरगाह है वो झुंझुनू जिले में है। राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान दीजिए, नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष हैं। पत्रकारिता के विश्व पितामह कौन कहलाते हैं? पत्रकारिता के विश्व पितामह कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए, पत्रकारिता के जो पितामह है डॉक्टर झाबरमल शर्मा कहलाते हैं। राजस्थान की तामा नगरी किसे कहते हैं? आहड़, गणेश्वर, खेतड़ी, झुंझुनू। तो ध्यान दीजिए, राजस्थान की तामा नगरी के रूप में खेतड़ी फेमस है। ताम्र सभ्यता जब आ जाता तो आहड़ और गणेश्वर हो सकता था। अजीत सागर बांध किस जिले में है? अगर आपसे पूछा जाए अजीत सागर बांध किस जिले में है, तो ध्यान दीजिएगा, जो अजीत सागर बांध है वो झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी महलों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था?
खेतड़ी महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ध्यान दीजिए, खेतड़ी महलों का निर्माण गोपाल सिंह ने कराया था, सावंत सिंह ने, कीर्ति सिंह ने, जसवंत सिंह ने। राज्य के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? जोशी जी, झाबरमल शर्मा जी, घनश्याम दास बिरला, मेजर शैतान सिंह। घनश्याम दास बिरला जी को राज्य का पहला पद्म विभूषण मिला था सर। राज्य के प्रथम परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह किस जिले के निवासी है? जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर और कोटा। ध्यान दीजिएगा, झुंझुनू जिले के निवासी है। स्वामी विवेकानंद का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो स्वामी विवेकानंद का जो संबंध है वो खेतड़ी से है। किस क्षेत्र से है? तो क्या कर दोगे आप? खेतड़ी। राज्य की प्रथम महिला विधानसभा जो अध्यक्ष है सुमित्रा सिंह, उनका संबंध किस जिले से है? तो ध्यान दीजिए, राजस्थान की पहली महिला विधानसभा सुमित्रा सिंह का संबंध झुंझुनू जिले से है। अलवर जिले में स्थित मूसी रानी की छतरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बताओ जी। 80 खंभों की, 84 खंभों की। वेरी गुड। इटाराना की कोठी कहाँ पे है? तो ध्यान दीजिए, इटाराना की जो कोठी है वो अलवर में है। टहला की छतरियों का संबंध भी कहाँ से है दोस्तों? अलवर से ही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अलवर जिले का उपनाम नहीं है। राजस्थान का स्कॉटलैंड, पूर्व राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार। तो ध्यान दीजिए, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन अलाम शाह का मकबरा और जैन तीर्थकर चंद्रपुर का जैन मंदिर स्थित है। तो ध्यान दीजिए, दोनों ही चीजें तिजारा में है। तिजारा जैन मंदिरों के लिए फेमस है। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को किस किले जिले में कैद किया? किला है, जिला नहीं है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए, अलवर में काकनवाड़ी है, माधोगढ़ के पास। तो काकनवाड़ी के दुर्ग में कैद किया था औरंगजेब ने दारा सिकों को। उदारवादी अकबर कहलाते हैं, काफी ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद भी किया था। राजस्थान का एकमात्र खनिज जो केवल अलवर जिले में पाया जाता है, ध्यान दीजिए, तांबा भी कई जगह मिलेगा, यूरेनियम भी उदयपुर में भी है, सीकर में भी है और एक दो जगह भी है, जिप्सम तो कई जगह है ही, लेकिन सलेटी जो पत्थर होता है ये केवल आपको अलवर में ही दिखाई देगा। अलवर के जो संस्थापक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अलवर के संस्थापक प्रताप सिंह नरूका है। कौन है? प्रताप सिंह नरूका। जोहड़ वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह, ये तरुण भारत संघ के हैं, संस्थापक हैं। ये किशोरी गांव है थानागाजी में, वहां पे इनका
हेडक्वार्टर है। और इन्होंने बहुत सारे बांध बनवाए थे, बहुत सारा पेड़ लगाए थे, जल संरक्षण पे काफी काम किया है। और ये अलवर के हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ने राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड किसे कहा है? बिजोलिया को, मानपुर को, बेगू को, नीमूचाणा को। तो आप जानते हो नीमूचाणा हत्याकांड जो हुआ था उसे महात्मा गांधी ने राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। नोटों की जो स्याही बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पे है? ध्यान दीजिए, भिवाड़ी में नोटों से स्याही बनाने का कारखाना है। एक सवाल है, बताइए सर। उदयपुर स्थित चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्था है? टकमण 18, टकमण 26, टकमण 22, टकमण 28। बताइए दोस्तों, उदयपुर स्थित चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्था है? टकमण 18, टकमण 26, टकमण 28। बताइए। अगला क्वेश्चन है, राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है? तो ध्यान दीजिए, राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, ठीक है साहब। नारायणी माता का जो मंदिर है, नारायणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? तो नारायणी माता का मंदिर अलवर में है, बरवा डूंगरी पे है। हरे कबूतरों के लिए राज्य का प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? तो हरे कबूतरों के लिए राज्य का जो कौन सा प्रसिद्ध अभ्यारण्य? ध्यान दीजिए, हरे कबूतरों के लिए फेमस है सरिस्का। राष्ट्रीय स्तर का पहला गांव जैरोली गांव किस जिले में स्थित है? तो ध्यान दी दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर का जो पहला गांव है, खेल गांव जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर का पहला खेल गांव जैरोली किस जिले में स्थित है? अलवर में है साहब, ठीक है। खंडरों का नगर किसे कहा जाता है? तो खंडरों का जो नगर है दोस्तों, भानगढ़ को कहते हैं खंडरों का नगर। राजस्थान के किस दुर्ग में अकबर ने अपने पुत्र सलीम को कैद कर दिया था? तो ध्यान दीजिए, बाला दुर्ग में कैद किया था। कुतुब खाना नामक पुस्तकशाला की स्थापना 1837 में अलवर के किस शासक ने की है? स्प्राउट, स्प्राउट, स्प्राउट। समझ नहीं आएगी, खाने की जा। कुतुब खाना नामक पुस्तकशाला की स्थापना 1837 में अलवर के किस शासक द्वारा की गई है? तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पांडुपोल नामक स्थान, पांडुपोल नामक स्थान किस जिले में है? तो ध्यान दीजिए,
ये जो पांडुपोल नामक स्थान है ये अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? अलवर जिले में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जयसमंद बांध किस जिले में है? जयसमंद बांध किस जिले में है? ध्यान दिए दोस्तों, जयसमंद बांध उदयपुर में नहीं है। जयसमंद झील है उदयपुर में, तो ये बांध पूछ रहा है। जब बांध पूछे तो अलवर जिले में है जयसमंद बांध। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग अलवर जिले में स्थित नहीं है? तो ध्यान दीजिए, अचलगढ़ दुर्ग अलवर जिले में नहीं है, सिरोही में स्थित है। एक सेकंड दोस्तों। राजस्थान में, ये पुराना है। राजस्थान में फतेहगंज गुम्बद किस जिले में स्थित है? राजस्थान में, तो ये रेलवे स्टेशन पे है फतेहगंज गुम्बद। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जैन मंदिर अलवर जिले में स्थित नहीं है? बताइए, कौन सा जैन मंदिर अलवर जिले में स्थित नहीं है? कौन सा जैन मंदिर अलवर जिले में स्थित नहीं है? ठीक है दोस्तों, जल्दी आंसर दिए। अगला देखिए, होटल टाइगर्स डैन किस अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? बताइए, होटल टाइगर्स डैन किस अभ्यारण्य में है? तो ये होटल टाइगर्स डैन सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। राजस्थान का एकमात्र जल विश्वविद्यालय, बताइए, राजस्थान का एकमात्र जल विश्वविद्यालय है। राजस्थान का एकमात्र जल विश्वविद्यालय अलवर जिले में स्थित है। वह जिला जो सागवान रोपण हेतु सबसे ज्यादा उपयुक्त है। बताइए दोस्तों, सागवान के रोपण हेतु सबसे ज्यादा उपयुक्त जिला कौन सा है? ध्यान दीजिए, ये जो उदयपुर जिला है ये सागवान के रोपण हेतु सबसे ज्यादा उपयुक्त है। सबसे पहले डाकन प्रथा पर रोक किस राज्य रियासत द्वारा लगाई गई? सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक किस राज्य या रियासत द्वारा लगाई गई है? तो ध्यान दी दोस्तों,
पहले डाकन प्रथा पर रोक उदयपुर रियासत या राज्य द्वारा लगाई गई है। सोम कादगर सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? बताइए दोस्तों, सोम कादगर सिंचाई जो परियोजना है उसका संबंध किस जिले से है? बताइए दोस्तों, सोम कादगर सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो ध्यान दीजिएगा, सोम कादगर जो सिंचाई परियोजना है उसका संबंध जो है उदयपुर जिले से है। उदयपुर जिले से है। तलवारों की गैर तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? ध्यान दीजिए, तलवारों की गैर मैनार की प्रसिद्ध है। उदयपुर मैनार की क्या है? तलवारों की गैर प्रसिद्ध है। शिल्पकला परियोजना नाई का संबंध है। शिल्पकला परियोजना नाई का संबंध है। शिल्पकला नाई का संबंध है। ध्यान दीजिए, नाई का संबंध है उदयपुर से। सितारों का शहर सितारों का शहर है। सितारों का शहर तो सितारों का शहर है। आहड़ सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? ध्यान दी दोस्तों, ये जो आहड़ सभ्यता स्थल है यह उदयपुर जिले में स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आहड़ सभ्यता जो स्थल है यह उदयपुर जिले में स्थित है। निजी क्षेत्र में स्थापित प्रथम डेंटल कॉलेज किस जिले में स्थापित है? बताइए दोस्तों, निजी क्षेत्र में स्थापित प्रथम डेंटल कॉलेज किस जिले में स्थित है? तो जो निजी क्षेत्र है उसमें जो स्थापित है, जो पहला डेंटल कॉलेज है वो कहाँ पर स्थापित है? ध्यान दीजिए, निजी क्षेत्र का पहला डेंटल कॉलेज उदयपुर में स्थापित है। बागोर की जो हवेली है बागोर की हवेली स्थित है। तो जो बागोर की हवेली है ये उदयपुर जिले में स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बागोर की जो हवेली है उदयपुर जिले में स्थित है। फतेह सागर झील के किनारे स्थित मोती मगरी पहाड़ी पर किसका स्मारक है? बताइए, फतेह सागर झील के किनारे स्थित मोती मगरी पहाड़ी पर किसका स्मारक है? ध्यान देना,
मोती मगरी पहाड़ी पर राणा प्रताप स्मारक स्थित है? महाराणा उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना कब की गई? महाराणा उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना की गई है, तो ध्यान दीजिए। महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना 1559 में की गई है। उदयपुर स्थित किस स्थान पर लोहकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? उदयपुर स्थित किस स्थान पर लोहकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ईसवाल से प्राप्त हुए हैं अवशेष। राजस्थान का वह क्षेत्र जो रॉक फॉस्फेट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। रॉक फॉस्फेट का वह क्षेत्र जो फेमस है उदयपुर में, तो ध्यान दीजिए जामर कोटड़ा उदयपुर का रॉक फॉस्फेट का क्षेत्र है, और भारत में सबसे ज्यादा रॉक फॉस्फेट का उत्पादन यही होता है। राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है? राजस्थान की सबसे बड़ी, ध्यान दीजिए, राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? राजस्थान का एकमात्र दूध विज्ञान महाविद्यालय स्थित है? बताइए। राजस्थान का एकमात्र दूध महाविद्यालय। दूध विज्ञान महाविद्यालय स्थित है। बताइए दोस्तों। उदयपुर में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा जिला टर्सर विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राज्य में सीसा जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? राज्य में सीसा जस्ता गलाई का जो संयंत्र है वो देवारी में स्थापित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? देवारी में। इनमें से कौन सी झील उदयपुर में स्थित नहीं है? एक से
तो कौन सी झील उदयपुर में स्थित नहीं है? तो ध्यान दीजिए, नक्की झील नहीं है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है उदयपुर। उदयपुर के निकट एक लिंग जी का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ठीक है। बताइए, देवर झील किसे कहते हैं? तो देवर झील कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, जयसमंद झील को क्या कहते हैं? देवर झील। ये जो सास बहू का मंदिर है वो कहाँ पे है? सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ध्यान दीजिए, सास बहू का मंदिर नागदा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? भैंस अनुसंधान और प्रजनन केंद्र स्थित है। बताइए दोस्तों, भैंस अनुसंधान और प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भैंस प्रजनन और अनुसंधान केंद्र है वो वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिए, ये जो माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान है ये उदयपुर में स्थित है। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना उदयपुर में की गई थी। बताइए दोस्तों, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना उदयपुर में कब की गई थी? ठीक है। फुलवारी की नाल नामक अभ्यारण्य किस जिले में है? बताइए दोस्तों, फुलवारी की नाल नामक अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में है? भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर स्थापित है? भारतीय लोक कला मंडल संस्थान
कहाँ पर स्थापित है? तो भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पे है? ध्यान दीजिए दोस्तों, उदयपुर में है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षण संस्थान, राजस्थान राज्य राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्र स्थित है। बेड़ज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेड़ज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है बेड़ज नदी। दोस्तों ध्यान दीजिए, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। अंबिका माता देवी का मंदिर है। अंबिका माता देवी का मंदिर जगत अंबिका माता मंदिर कहलाता है। 1872 में महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ पे हुआ था? बताइए दोस्तों, 1872 में महाराणा प्रताप जी का राज तिलक कहाँ पे हुआ था? बताइए, गोगुंदा, चावंड, बारडोली, कुंभलगढ़। जल्दी बताइए, गोगुंदा, चावंड, बारडोली और कुंभलगढ़। राज्य की प्रथम कॉमर्शियल बायोडीजल रिफाइनरी स्थापित है। तो ध्यान दीजिए, राज्य की प्रथम कॉमर्शियल बायोडीजल रिफाइनरी उदयपुर के कोटड़ा में स्थित है। कहाँ पे है? उदयपुर के कोटड़ा में स्थित है। आदिनाथ ऋषभदेव जी का मंदिर किस जिले में है? पिछला झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? बताइए, पिछोला झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो एक बंजारे द्वारा कराया गया है पिछोले झील का निर्माण। कौन सा उपक्रम राज्य सरकार द्वारा संचालित नहीं है? सीसा जस्ता व चांदी के लिए प्रसिद्ध जावर की खान किस जिले में है? सीसा जस्ता और चांदी के लिए प्रसिद्ध जावर की खान। तो ध्यान दीजिए, जावर की जो खान है
ये उदयपुर में है भाई। कहाँ पे है? उदयपुर में है। सीसा जस्ता चांदी के लिए फेमस। अर्शी विलास महल स्थित है। अर्शी विलास महल कहाँ पर स्थित है? पिछोला झील, उदयपुर। मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? नारियों के खोल की चूड़ियां बनाने का शिल्पकला हेतु चित्तौड़गढ़ का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नारियल के खोल से चूड़ियां बनाने का कारखाना चित्तौड़गढ़ का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? किस स्थान पर हीरे के भंडार प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में किस स्थान से हीरे के भंडार प्राप्त हुए हैं? चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? बताइए, ये चंबल जो नदी है वो राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है चंबल नदी। चित्तौड़गढ़ का वह स्थान जो राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। बताइए, चित्तौड़गढ़ का कौन सा ऐसा स्थान है जो राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है? तो राजस्थान का जो हरिद्वार कहलाता है मातृ कुंडिया कहलाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, राजस्थान का हरिद्वार मातृ कुंडिया कहलाता है। मैनाल स्थान किस जिले में है? बताइए, मैनाल जो स्थान है वो कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है, चित्तौड़गढ़ में है, उदयपुर में है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला सीमेंट का हब माना जाता है? ये कौन सा जिला, राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट हब माना जाता है? ध्यान दीजिए, राजस्थान का चित्तौड़ जिला सीमेंट का हब माना जाता है। राज्य के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र? बताइए, राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? तो ध्यान दीजिए, राजस्थान के रावत भाटा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। ओराई सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है?
ओराई सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? ओराई सिंचाई जो परियोजना है उसका संबंध चित्तौड़गढ़ जिले से है। ओराई जो है भेड़ज की सहायक है। मैसा का पठार मैसा का पठार किस जिले में स्थित है? मैसा का जो पठार है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है भाई। कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? बताइए दोस्तों। तो चूलिया जलप्रपात है दोस्तों, कौन सा गांव काष्ठ कला के लिए फेमस है? चित्तौड़गढ़ का ऐसा कौन सा गांव है जो लकड़ी की कला में प्रसिद्ध है? तो ध्यान दीजिए, बस्सी। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक ध्यान दीजिएगा। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो पठारी भाग है किस नाम से जाना जाता है? कौन सा अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित नहीं है? बताइए, कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित नहीं? रामगढ़, सीता माता, बस्सी, भैंसरोडगढ़। तो क्या कर दोगे आप? रामगढ़। ये सीता माता थोड़ा सा पड़ता है चित्तौड़ में। राजस्थान में निजी क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल, राजस्थान में निजी क्षेत्र की पहली मिल कहां पर स्थापित की गई है? तो राजस्थान में निजी क्षेत्र की पहली मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई है। चंदेरिया किस जिले में स्थित है? चंदेरिया किस जिले में स्थित है? चंदोरिया चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है चंदेरिया। राज्य का कौन सा अभ्यारण्य घड़ियालों के लिए फेमस है? तो भैंसरोडगढ़ घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है भाई। साबू प्रिंट और रंगाई छपाई के लिए जाना जाता है। दाबू प्रिंट और रंगाई छपाई के लिए फेमस है। तो दाबू प्रिंट और रंगाई छपाई के लिए चित्तौड़गढ़ का अकोला प्रसिद्ध है भाई। चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा स्थान ऐतिहासिक किसान आंदोलन, हाल ही में भी एक आंदोलन चल रहा है गाजीपुर टीकरी बॉर्डर, किसानों की मांगे हैं। तो ऐतिहासिक किसान आंदोलन के लिए चर्चित स्थल है बिजोलिया।
राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो राजस्थान का जो वेल्लोर है वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। चंबल और बामनी, ये नदी बामनी है और ये चंबल है, इनके संगम पे है ये भैंसरोडगढ़। बताइए, राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? राज्य की प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया? ठीक है। अम्ब्रेला योजना का संबंध किस जिले से है? बताइए दोस्तों। अम्ब्रेला योजना का संबंध सीकर जिले से है। राजस्थान में हेड ग्लाइडिंग कहाँ की लोकप्रिय है? बताइए दोस्तों, राजस्थान में हेड ग्लाइडिंग कहाँ की लोकप्रिय है? तो हर्ष पर्वत सीकर की हेड ग्लाइडिंग लोकप्रिय है साहब। सलमा सितारों के कार्य के लिए, सलमा सितारों के कार्य के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान सबसे प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? राज्य का सप्त गोमाता मंदिर। राजस्थान का प्रथम सप्त गोमाता मंदिर स्थित है। गणेश्वर का टीला, जहां से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, किस जिले में है? सीकर जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है।
बताइए दोस्तों। तो सर, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो रघुनाथगढ़ है वो किस जिले में है? ध्यान दीजिए, रघुनाथगढ़ सीकर में है और 1055 मीटर ऊंची है। कितनी है? 1055 मीटर। 1987 में रूप कंवर सती हत्याकांड के कारण चर्चा में आया देवराला किस जिले में स्थित है? तो ध्यान दीजिए, जो देवराला है वो सीकर जिले में स्थित है। उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत का जन्म स्थल खाचरियावास किस जिले में स्थित है? सीकर में। पुरातत्व विभाग को गुरारा नामक स्थान पर 2744 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये गुरारा जो स्थान है ये किस जिले में है? तो ध्यान दीजिएगा, यह है सीकर जिले में स्थित है गुरारा। काजरी द्वारा विकसित बिना सींग वाली बकरी मूलतः किन जिलों में पाई जाती है? काजरी द्वारा विकसित बिना सींग वाली बकरी मूलतः किन जिलों में पाई जाती है? ध्यान दीजिएगा, सीकर और झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, खानजादा खेती करे तेली छड़े तुरंग नवाब तेरे राज में दो ही बात दुरंग ये प्रसिद्ध कथन इसके संदर्भ में है? बताइए देखा। जीण माता का मंदिर किस जिले में? बताइए फटाफट दोस्तों, बताइए। जीण माता का जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? जीण माता का जो मंदिर है वो सीकर जिले में स्थित है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्ष भैरवनाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो हर्ष भैरवनाथ जी का मंदिर भी सीकर जिले में ही स्थित है। खाटू श्याम जी का मंदिर, बताइए दोस्तों, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर जिले में स्थित है। देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म, देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म कहां पर स्थित है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सीकर के फतेहपुर में स्थित है देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, फिर कभी करेंगे, ठीक है।